दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक अपील है आप लोगों से कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपकी मेरी हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से दिल्ली में रह रहे दबंग लोग आज भी किस तरीके से पुलिस को अपने आगे झुका कर रखते हैं, किस तरीके से दिल्ली के दबंग लोग कुछ भी करने से बाज नहीं आते और पुलिस इनको रोकने में पूरी तरीके से फेल है। किस तरीके से हमारे जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस को सारे सबूत, सारे साक्ष्य, वीडियो एविडेंस सब कुछ देने के बाद भी हमारी पुलिस कार्रवाई करने में फेल रहती है। यहाँ तक कि एसएचओ साहब का भी ये कहना है कि भैया कार्रवाई किन धाराओं में करी जाए, वो धाराएं हमें बता दो। मतलब ये रवैया हमारे जो देश की राजधानी है उसकी पुलिस का। दोस्तों क्या है ये पूरा मामला, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आप सभी जानते हैं दिल्ली के अंदर पोल्यूशन हमेशा एक हाई लेवल पे रहता है और दिल्ली के अंदर पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ भी रहा है। ये जो दिल्ली का पोल्यूशन उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं दिल्ली में पेड़, दिल्ली के अंदर जितने भी पेड़ हैं वो पेड़ इनको कंट्रोल करते हैं। और दिल्ली में बाकायदा एक कानून भी है कि सरकार की परमिशन के बिना किसी भी हरे पेड़ को काटना एक अपराध है। इसके ऊपर इसके लिए एक भारी भरकम चालान भी किया जाता है और बाकायदा एक कानून है, ये नियम है कि बिना सरकारी की अनुमति के कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा। इसके बावजूद भी दिल्ली के दावड़ी गांव के एक्सटेंशन में एक बिल्डर ने एक हरा पेड़ काट दिया। और सबसे मजे की बात यह है कि इस हरे पेड़ के काटने के बाद इसके सारे सबूत, सारे साक्ष्य, वीडियो, फोटोग्राफ सब पुलिस को मुहैया कराई गई, पुलिस को दी गई। उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या है पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों दावड़ी गांव के अंदर एक प्लॉट था जो एक बिल्डर ने खरीदा। बिल्डर ने खरीदने के बाद प्लॉट के अंदर एक पेड़ था, नीम का हरा पेड़ था, जिसको काट दिया गया। जब ये पेड़ काटा गया उस समय एडवोकेट साहब मनोज गर्ग जी वहाँ पहुंचे, उन्होंने इनको रोकना चाहा और बाकायदा 100 नंबर पे कॉल की गई। कॉल करने के बाद पुलिस भी आती है, पुलिस को सारे एविडेंस दिए जाते हैं, फोटोग्राफ्स दी जाती है, वीडियो दी जाती है और जिस गाड़ी के अंदर काट के पेड़ लेके गया था उस गाड़ी का नंबर भी दिया गया, परंतु पुलिस ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि जब इस समय हम ये वीडियो लाइव कर रहे हैं तब तक भी पुलिस ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि जो एडवोकेट साहब हैं ये बाकायदा एसएचओ साहब से भी मिले और उन्होंने भी यही बोला। मतलब इसमें सबसे हैरानी वाली बात है कि जब वकील साहब एसएचओ साहब के पास गए तो एसएचओ साहब ने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर कार्रवाई किन धाराओं में करनी है, आप वकील हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप हमें बता दीजिए, हम उन धाराओं में ये केस दर्ज कर लेंगे और बाकायदा एफआईआर काट देंगे। दोस्तों ये तो वकील देख के, अगर कोई साधारण आदमी होता तो उनको भी एसएचओ साहब ये कहते, क्या उनको खुद नहीं पता कि किन धाराओं के अंदर इसके ऊपर एफआईआर करी जाएगी। खैर दोस्तों ये पूरा प्रकरण है और इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी हैरानी की बात पता है क्या है? वो बात ये है कि ये पेड़, आधा पेड़ कल काटा गया, जिसके बाद मनोज जी ने पुलिस में शिकायत की, सारे वीडियोग्राफ, प्रूफ, एविडेंस सब कुछ दिए गए। कल इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, पर आधा पेड़ बच गया था। परंतु आज क्या हुआ आप जानते हैं? आज उस बिल्डर ने दोबारा से लोगों को बुलाया, मजदूरों को बुलाया और जो बचा हुआ पेड़ था उसको जड़ से पूरा काट दिया। उसके पूरे वीडियो, पूरे साक्ष्य आज हम आपको इस वीडियो में भी दिखाएंगे। तो दोस्तों हैरानी की बात सबसे बड़ी ये है कि पुलिस को एक आधे कटे हुए पेड़ की जानकारी दी गई, कंप्लेंट की गई, शिकायत की गई, परंतु पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बावजूद भी वो पेड़ पूरा काट दिया गया। मतलब हमारे जो दिल्ली के जो दबंग लोग हैं, दावड़ी गांव के जो दबंग लोग हैं, उनसे पुलिस इतना खौफ खाती है कि वो लोग कोई कार्रवाई नहीं करे और अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। जब तक हम ये वीडियो रिलीज कर रहे हैं, आगे कुछ करते हैं नहीं करते हैं वो बात की बात है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस पूरे प्रकरण को सच की रफ्तार के संवाददाता राजन राही ने कवर किया है और बाकायदा जो वकील साहब हैं मनोज गर्ग जी, उनसे बातचीत की है। मौका वारदात पर क्या कुछ था हम आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों आप भी देखिए सच की रफ्तार के राजन राही की खास रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। खास तौर से दिल्ली पुलिस को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके देख रहे हैं सच की रफ्तार। और सच की रफ्तार आज आपको लेकर आई है डाबड़ी। यहाँ से जो विधायक है वो है विनय मिश्रा जी, वर्तमान में विधायक है, आम आदमी पार्टी से विधायक है और हमारे साथ है एक वकील साहब। आपको बता दूँ ये जो आप देख रहे हैं ये नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ जो है हमारे भारतवर्ष में पूजनीय है। वो कहते हैं कि एक नीम का पेड़ इतनी बीमारी को दूर करता है, अनेकों बीमारी को दूर करता है। लेकिन फिलहाल इस पेड़ को दूर करने की आधी प्लानिंग बिल्डर साहब की कामयाब हो चुकी है। एक ये हिस्सा, एक वो हिस्सा और ये भी काटने की पूरी रूपरेखा बना ली थी अगर वकील साहब आवाज़ ना उठाते तो। आइए वकील साहब से पूछते हैं कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है। श्रीमान जी सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा। सर मैं एडवोकेट मनोज कुमार गर्ग हूँ जी, यहाँ द्वारका कोर्ट में बैठता हूँ जी और ये मेरा समाज सेवा का भी काम है
तो उस केस में सुबह सुबह जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने कि यहाँ एक पेड़ कट रहा है, तो मैं तुरंत मौके पर पहुँचा। यहाँ मैंने बिल्डर से बात की कि क्यों काट रहे हो। बिल्डर मेरे ऊपर चढ़ने लगा, बोलने लगा तुम्हें क्या मतलब है। तो फिर थोड़ा शोर शरा हुआ, हो हल्ला हुआ तो फिर उसमें उन्हें जितना वो काट चुके थे वो काट चुके, बाकी मैंने नहीं काटने दिया, कोशिश किया। मैंने उन्हें बोला पेड़ की तरफ ही आते हैं जी। मैंने उन्हें बोला कि मैं फिर पुलिस को कंप्लेन करूंगा, आप इस तरीके से नहीं काट सकते इसको, ये तो वैसे ही इलीगल है पेड़ काटना। बोले आप मुझे बताने की कोशिश मत करो, हमने परमिशन ले रखी है। मैंने कोई बात नहीं, आप मुझे परमिशन की कॉपी दिखा दो। उन्होंने मुझे कोई कॉपी नहीं दिखाई। फिर मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया, पुलिस वाले आए, उनको दिखाया गाड़ी, जिस गाड़ी में ले आ रहे थे वो गाड़ी का नंबर वगैरह भी शेयर किया उन्हें। लेकिन फाइनली ये है कि मैं सिर्फ इतना ही पेड़ बचा पाया, बाकी पेड़ कट गया। हम पेड़ खड़े जी। तो लगता है जो पेड़ बचा हुआ है ये भी बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ये पेड़ बचेगा, क्योंकि पुलिस ने भी, जब पुलिस वालों से भी मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि ऑलरेडी ये परमिशन ले रखी है, तो आप क्यों बीच में पड़े हो। अब परमिशन ले रही है, काटने दो। मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं परमिशन की, आप मुझे कॉपी दिखवा दीजिए। बोला पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ा। जी, एक तरह से कह सकते हैं कि पुलिस वाले पल्ला झाड़ रहे हैं इस चीज़ से। जी अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि पेड़, भारत सरकार कहती है कि पेड़ लगाओ, इतना जोर देती है दिल्ली सरकार, भारत सरकार की पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम जीवित है ना तो वो सिर्फ पेड़ की वजह से, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और लगातार पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, ये बात भी एक चिंता का विषय है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बिल्डर नहीं मानते। मतलब ये पेड़ काटा, क्यों काटा? वन विभाग से परमिशन है या नहीं है, लेकिन पेड़ काटना क्यों आवश्यक था? क्या इतनी वो कमाई करने के लिए आप पेड़, क्योंकि पेड़ काटना एक जीव हत्या है, जीव हत्या। और अब ये मुहिम वकील साहब की क्या रंग लाती है क्या नहीं लाती वो चिंता का विषय है, और वो शासन प्रशासन करेगा जो भी कार्य करता है। लेकिन आज की खबर बनाने का उद्देश्य है, अगर ये पेड़ गलत तरीके से कटा है तो हम कहेंगे कि यहाँ जिस व्यक्ति ने पेड़ काटा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। क्यों वकील साहब? बिल्कुल सर, एक चीज़ और है, ये दूसरा एक पेड़ है जिससे कि हमारी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, जिसे बेलपत्र का पेड़ बोलते हैं जी सर। सावन के महीने में हम इन पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए भगवान शंकर पर यहाँ से तोड़ के ले आते हैं। बिल्डर का कार्यक्रम ये है कि इस पेड़ को भी वो काटे, जिससे वो यहाँ बड़ी बिल्डिंग खड़ी करे। अच्छा, ये एड्रेस क्या है? एड्रेस सर 105 नंबर आता है ये सर, डाबरी में। एमसीडी से परमिशन भी होगी जब मकान बिल्डिंग बनाने? वो तो परमिशन है या नहीं है वो तो वो गवर्नमेंट जानती है, जो भी है। लेकिन फिलहाल ये है कि यदि पेड़ लगा हुआ है तो पेड़ नहीं काटना चाहिए। चलिए, आप हमारे चैनल से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी इस इलाके में कम से कम पेड़ हैं, उन पेड़ों पर एक नंबर डलवा दिया जाए और सभी को हिदायत दी जाए कि इस इलाके में जितने भी पेड़ हैं कोई काटा ना जाए। जितना भी जो हमें स्वास्थ्य के लिए पेड़ कितने अच्छे होते हैं, कितने इनसे सांस लेने को, कितनी इस जो पॉल्यूशन जितना भी बढ़ रहा है, पेड़ पूरा पॉल्यूशन को हटाने के लिए सक्षम है। अब इस तरीके से पेड़ काट दिए जाएंगे, पेड़ काटो, छटाई करनी है, कोई जबरदस्त पेड़ तार टूट रहा है वो समझ में आता है, लेकिन पूरे जड़ से पेड़ को काट दोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? सही कहा। तो इस चीज़ को सरकार को देखना चाहिए। किसको देखना है? सरकार को देखना है, एनजीटी को देखें। यदि इस पर पुलिस वाले कोई एक्शन लेते हैं ठीक है, नहीं लेते हैं तो आगे मैं एनजीटी में भी कंप्लेंट करूँगा। हम भी आग्रह करते हैं, अगर वकील साहब जायज़ है, उनकी कंप्लेंट बिल्कुल सही है, तो इस व्यक्ति पे, इस बिल्डर पे एक्शन लिया जाए। और मैं थोड़ा सा कैमरामैन साहब से कहूँगा, देखिए पेड़ कहाँ से कटा वो भी मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये बिल्कुल ताज़ा पेड़ है, ये देखिए बिल्कुल पेड़ कटने की जो काटी गई है इसमें से खुशबू आ रही है। एक हिस्सा वो काटा गया है, इसे हम छटाई तो नहीं कह सकते, ये वहाँ तक था, इसे हम छटाई तो नहीं कह सकते, कह रहे कि पूरे में फैला हुआ था, ये है और ऊपर से काटा है। और अब हम दिल्ली पुलिस से, एनजीटी से और एमसीडी से आग्रह करते हैं कि इस पर पूरी कार्रवाई की जाए, इसकी जांच पड़ताल की जाए। जिस व्यक्ति ने पेड़ काटा है उस पर पूरी जांच पड़ताल करके अगर वो दोषी है तो उसको जाना चाहिए सीधा जेल की सलाखों के पीछे। बने देखते रहे सच की रफ्तार।